हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला में। और आज से हम रेलवे की परीक्षा जो होने वाली है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसके लिए स्पीडी बुक को पूरा करेंगे, जिसमें भी जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो आरआरबी गुवाहाटी हो, आरआरबी भोपाल हो, कोलकाता हो या अजमेर हो या फिर अपना इलाहाबाद हो, उनमें जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। और हम सीरियल वाइज चलेंगे, जैसे 1992, फिर 1994, 95, ऐसे करते करते 2019 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमने लिया है आरआरबी गुवाहाटी 1992 का। तो पहला क्या कहता है कि जनगणना होती है वो किस सूची के अंतर्गत आती है। तो याद रखें, हमेशा संघ सूची के अंदर आती है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर होती है? कौन सी विटामिन प्रचुर होती है? तो विटामिन डी। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखा जाता है। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताइए, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या 12 है। याद रखना, राशियों की कुल संख्या 12 है और 12 ही महीने होते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। याद रखना, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह है शुक्र, यानी कि वीनस। ठीक है। अगला सवाल, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज से याद रखिए भुवनेश्वर। ज़्यादातर 2 मंदिर बहुत ही फेमस हैं जो कि उड़ीसा में आते हैं। एक तो लिंगराज और एक आता है उत्कल जो कि पुरी में है। ठीक है, याद रखिए। मकाऊ एक देश है। इसकी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए पटाका। इसकी मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिए निकोलस और जीन लूथिए ने। निकोलस और जीन लूथिए। अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये तो सभी को पता है, पृथ्वी का सिर्फ एक ही मात्र उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। तो ये आज हमने अपना पूरा एक सेट कर लिया है जो कि आरआरबी गुवाहाटी का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।